homolytic fission, it is really important to understand the free radical substitution reaction. Homolytic fission, होमोलाइटिक फिजन, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं समांश विखंडन, समांश विखंडन, ओके। होमोलाइटिक फिजन। अब होमोलाइटिक फिजन क्या है, हेटेरोलाइटिक फिजन क्या है, ये बहुत बेसिक बात है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव दिस हैलोजन हियर, वी हैव क्लोरीन गैस, क्लोरीन, this is the 3p orbital, 3p orbital again, chlorine। ये आपकी एक्सपेक्टेड कंडीशन है, एक्सपेक्टेड, जहां पर दो 3p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। हियर वी हैव 3 लोन पेयर, एंड यू नो वेरी वेल दैट इन एनी पीरियड द क्लोरीन इज इन द मोस्ट राइट साइड। तो किसी पीरियड में सबसे छोटा होता है कौन, हेलोजन। क्या होता है, सबसे छोटा होता है हेलोजन, इट इज द क्लोरीन, इट इज हेलोजन एज वेल। तो यहाँ पर आपके पास में 3 लोन पेयर्स हैं, तो देयर विल बी वेरी हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द वेरी स्मॉल साइज। बहुत छोटी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी। तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो ओवरलैपिंग हो रखी है, दिस ओवरलैपिंग डिक्रीजेस, दिस ओवरलैपिंग डिक्रीजेस ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन। ये रिपल्शन हो रहा है आपस में। तुम खुद सोच के देखो, अगर ये आपस में रिपेल कर रहे हैं तो दूर जाएंगे, ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और कंडीशन कुछ ऐसी आती है, Cl, दिस ओवरलैपिंग इज डिक्रीज्ड ओवरलैपिंग। और फिर ये एक गाना गाएगा, मीलों के है फासले तुमसे ना जाने क्यों, इस टाइप का गाना है। हालांकि मैं उस एक्चुअल जिस तरीके सिंगर गाता है उस तरीके से गा नहीं पा रहा हूँ। और इसकी निगाहों में जो बसा हुआ है वो बिल्कुल इससे मिलता है, वो है मिलता तुमसे हूबहू। आप लोग समझ रहे हो ना। तो इसकी निगाहें आपको दिख रही है लोन पेयर की फॉर्म में। तो मीलों के है फासले तुमसे ना जाने क्यों, हमको गिले। तो इनको गिले सिले जो भी हो रहे हैं, और उसके दिक्कत हो जाएगी पैदा। क्या हो रहा है, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ओवरलैपिंग डिक्रीज हो गई है। और ओवरलैपिंग डिक्रीज होने की वजह से इफ यू सप्लाई स्लाइटली लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, देन इट इज गोइंग टू ब्रेक दिस बॉन्ड इन दिस मैनर, एंड दैट इज अ होमोलाइटिक फिजन, लाइक दिस। So basically, through the homolysis, we are going to generate the chlorine atoms again from the chlorine molecule. And this is done through the light or the peroxide ions. H nu means photons or the peroxide. We required not any type of ion. We need not any solvent, because solvents and ions are responsible for the repulsion of electrons. वो यहाँ से आते हैं और उसको रिपेल करते हैं ताकि बॉन्ड ब्रेक हो। बट यहाँ आपको सिंपली ब्रेक करना है, this goes out in this form। तो आपके पास ये बनता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्यों बन रहा है फ्री रेडिकल, क्योंकि इनके बीच में मीलों के फासले हैं। अरे रिपल्शन यार तुम लोग। तो आपके पास में बनता है फ्री रेडिकल, ठीक है। एंड फ्री रेडिकल जनरेशन जो होता है वो होता है लाइट और द पेरोक्साइड आयन की प्रेजेंस में। क्यों हो रहा है, ड्यू टू द डिक्रीज इन द ओवरलैपिंग, ड्यू टू एलपी रिपल्शन।
तो होमोलाइटिक फिजन होने के कुछ एक क्राइटेरियाज हैं वो आपके पास में होते हैं. द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जीरो. इट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन दैट द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मस्ट बी जीरो. क्योंकि जब दो एटम्स के बीच में इक्वल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी वो इक्वल इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और तभी आपके पास में फ्री रेडिकल बनेगा. डेल्टा एन कितना होना चाहिए? ठीक है, मतलब आपस में उनकी शक्ल हूबहू मिलनी चाहिए, मतलब बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए. दे मस्ट हैव द सिमिलर शेप, स्ट्रक्चर, साइज, व्हाटएवर इट इज. डेल्टा एन विल बी इक्वल्स टू 0 एंड वेरी स्मॉल साइज. वेरी स्मॉल साइज. थर्ड, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. Fourth, presence of light, or we can say any peroxide initiator, or we can say any peroxide. ये सारी चीजें मिलके जिस चीज को अंजाम देती है उस चीज का नाम है. और इससे जो गैमेट्स बनते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? ठीक है, इससे जो गैमेट्स बनेंगे आपके पास में उसको अपन क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स. सब लोगों को बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है तो मैं सोचता हूँ कि बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोल लेते. मतलब इनको फिजिक्स से नफरत है, केमिस्ट्री इनको बेकार लगती है.